ऋग्वेद कालीन महर्षियों ने अपने अमूल्य ग्रंथों एवं उपनिषदों में परमात्मा की सृष्टि रचना, सृष्टि के समय उसकी स्थिति क्या थी, किस रूप में है, किस तरीके का है, अर्थात वह किस तरीके का चिंतन मनन आदेश हम लोगों को मतलब उसका किस तरीके का चिंतन मनन करना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वमय, समस्त गुणाकार, निर्विकार, नित्य, निरंजन और सगुण है। सगुण रूप में भी और निर्गुण रूप में भी है। परमात्मा वस्तुतः एक ही है, वे अनेक भाव में अनेक रूपों में लीला करते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। परमात्मा एक नित्य विश्वानंद घन निर्गुण निराकार माया रहित एक रस परब्रह्म। ये परमात्मा का पहले रूप, नामों किसे हम जानते हैं। दूसरे नाम सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त परमात्मा। तीसरे सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा। चौथे पालनकर्ता भगवान विष्णु। पांचवे संहारकर्ता अर्थात भगवान रुद्र। छठवें श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, काली आदि अवतरित साकार रूप। सातवें असंख्य जीवात्मा के रूपों में है और आठवें विश्व ब्रह्मांड रूप में। परमात्मा अनेक रूपों में, परमात्मा 8 रूप, परमात्मा ने अनेक रूप लिए अर्थात 8 रूप एक ही परमात्मा है। उस सच्चिदानंद प्रभु एक ही है, लेकिन लीला भेद से उनके अनेक नाम अनेक रूप अलग अलग है। इसी भेद के कारण उपासना में भी भेद है, लेकिन उपासक को अपने इष्ट देव के नाम रूप से ही अनन्यता रखनी चाहिए। शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी पूजन करनी चाहिए। साधक को मन में दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि सारे जगत में परब्रह्म परमात्मा ही व्याप्त है। यदि वह विष्णु जी को पूजता है तो वह शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदि को स्वतः ही पूजता है। मात्र एक की ही पूजा करने से स्वतः सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि एक ही परमात्मा सभी रूपों में व्याप्त है। परंतु जो परमात्मा को अलग अलग अर्थात मानकर पूजा करता है, अर्थात परमात्मा की शक्ति को छोटी बड़ी बना लेता है, वो सर्वेश्वर को छोटा बड़े के रूप में बताता है, वैसे ही उसको उसी कर्मों का फल मिलता है। अल्प ही फल मिलेगा, वैसे ही फल मिलेगा उसे। यह एक गोपनीय रहस्य है कि जो जिस तरीके से भगवान को समझेगा, अर्थात तो जब तक उनमें भेद करता रहेगा वो सही तरीके से परमात्मा को नहीं जान सकता। वास्तव में वह शक्ति एक ही परमात्मा है जो विभिन्न रूपों में लीलाएं करती है तथा अपने के कष्ट भक्तों का कष्ट दूर करती है। परमात्मा के पुरुषवाची सभी स्वरूप इन्हीं आदि अविनाशी परमेश्वरी आद्य महाशक्ति के रूप है। ये महाशक्ति जब अपनी माया शक्ति को अपने अंदर छिपाए रखती है, अर्थात जब कोई क्रिया नहीं करती, तब यह निराकार रूप में होती है। परंतु जब यह विलास उन्मुख मतलब एक मन में संकल्प करती है कि मुझे सृष्टि रचना करनी है, तब यह प्रकृति स्वयं सगुण रूप में आती है। परंतु निर्गुण निराकार के रूप में यह तब तक रहती है जब तक सृष्टि की रचना करनी, मतलब जब तक सृष्टि की रचना नहीं होती, जब तक सब कुछ शून्य होता है। लेकिन जिस दिन शून्य से यह सृष्टि रचना प्रारंभ होती है, उस दिन यही महाशक्ति सगुण रूप में आती है। आपको यही शक्तियों की उपासना के पहला रहस्य यही है कि परमात्मा निराकार है और निराकार से साकार में तब आया जब सृष्टि रचना प्रारंभ हुई। वही परमात्मा निराकार रूप में वही शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा की जो हर व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी रूप में है। वही भगवती आदि शक्ति तस्मा विद्या 9 देवियों के रूप में स्वयं निराकार रूप में थी, है और रहेंगी। साकार रूप भी धरती है। जब सृष्टि रचना होती है तब साकार रूप धरती है, जब सृष्टि रचना नहीं रहती तो निराकार रूप में रहती है। यहाँ पर उन्हें ना तो पुरुष के रूप में देखा जा सकता न शक्ति से, इन सबसे परे है। वह एक आद्य शक्ति स्वरूप में है और वह उसी रूप में रहेगी। आपको किसी भी देवी देवताओं को छोटा बड़ा या उनके स्तर में छोटे बड़े रूप में समझने की पूरी ना करें, क्योंकि सभी शक्तियाँ उस आद्य शक्ति की ही शक्तियाँ हैं, अर्थात उन्हीं के स्वरूप। उन्हें जब ये स्वरूप की आवश्यकता पड़ी उन्होंने वह स्वरूप धरा। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि बात कीजिए हनुमान जी, तो हनुमान जी भी वास्तव में उन्हीं शक्ति के एक स्वरूप है, अर्थात तो शिव के ही एक अंश अवतार है। शिव उसी भगवती का एक रूप है, अर्थात यहाँ पर संबंध शक्तियाँ एक है, एक ही संबंध है। जय माता दी। आपको जो उचित जान पड़े वही समझे करें। मेरा मतलब था कि बता देना कि परमात्मा ही सगुण रूप में है और सगुण ही निराकार है। यहाँ पर सगुण ही समस्त शक्ति के रूप में अधिष्ठित है। जय।